हर इंसान की दिली तमन्ना हुआ करती है, काश मुझे कामयाबी मिल जाए। हर इंसान की ये दिली आरजू हुआ करती है। छोटा बच्चा हो उसकी भी आरजू हुआ करती है, जवान हो उसकी भी ख्वाहिश हुआ करती है, मुझे कामयाबी मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। पढ़ने वाला इंसान हो, अगरचे वो कोई सी भी पढ़ाई कर रहा हो, उसकी तमन्ना होती है काश मुझे कामयाबी मिल जाए। लेकिन प्यारे, उस कामयाबी को हासिल करने के लिए, कामयाबी को पाने के लिए किसी ना किसी को आइडियल बनाना पड़ता है, किसी ना किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करना पड़ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज के दौर में हर इंसान कामयाब होना चाहता है। हर बाप कहता है अपने बेटे से, ऐ मेरे बेटे तुझे कामयाब होना है, उसकी तरह बनना है। अगर माँ कहती है अपने बेटे से, ऐ मेरे बेटे तुझे फला की तरह IPS बनना है, तुझे फला की तरह डॉक्टर बनना है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन दुनिया में बसने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी से प्यार करने वालों, जरा ये तो बताओ कि दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान, अगर कोई माँ कहे, ऐ मेरे बेटे तुझे फला डॉक्टर की तरह डॉक्टर बनना है, तुझे फला IPS की तरह IPS बनना है, लेकिन वहीं पर कभी किसी माँ ने ये ना कहा, कभी किसी बाप ने ये ना कहा, ऐ मेरे बेटे तुझे फला आलिम की तरह आलिम बनना है, फला कारी की तरह कारी बनना है, फला मुफ्ती की तरह मुफ्ती बनना है। प्यारे मुसलमानों, अब आप कहोगे हमें कामयाबी कहाँ मिलेगी, तो कामयाबी का राज मैं बताता हूँ। कामयाबी किसकी जिंदगी में हमको आपको नजर आएगी। अगर कामयाब होना चाहते हो प्यारे मुसलमानों, जरा तवज्जो रखना। अब कामयाब होने के लिए हर इंसान चाहता है हमें ऐसा आइडियल मिले जिसकी जिंदगी को हम अपनाएं और अपनाने के बाद में उसकी जिंदगी पर अमल करते रहें, उसकी जिंदगी को अपनाएं, अपनी शबो रोज को अच्छा बनाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आप कहोगे अगर किसका पता बताओगे, तो प्यारे मैं पता बताता हूँ, आओ मैं आपको एड्रेस देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें उसकी जिंदगी को अपनाना है जिसकी तरह दुनिया के अंदर कोई आया नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसका कोई मिसल नहीं। अगर उसके हाथ देखो तो बेमिसल नजर आएंगे, उसकी आंखें देखो बेमिसल नजर आएंगी, उसकी जुल्फे देखो बेमिसल नजर आएंगे, अगर उसके लबहाए मुबारक देखो बेमिसल नजर आएंगे। आप पूछोगे आखिर वो है कौन, तो बरेली के ताजदार से पूछें, ऐ बरेली के ताजदार तू बता आखिर वो कौन सी जात है। मेरे इमाम कहता नजर आएगा वो नबी है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा मुंह खोलें और जरा लहकर बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाबा से बुलंद बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हमें किसके तरीके को अपनाना है, जिसके लबहाए मुबारक बेमिसल हैं। मेरे इमाम ने फरमाया पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिसके कान बेमिसल हैं। मेरे इमाम ने कहा दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसको जिस इंसान ने मेरे नबी को अपनी जिंदगी, मेरे नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया,
प्यारे मुसलमानों, अब जरा देखें तो सही, जब इंसान मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया करता है, फिर उसका उठना इश्क़ मुस्तफ़ा में होता है, उसका बैठना इश्क़ मुस्तफ़ा में होता है, उसका चलना इश्क़ मुस्तफ़ा में होता है, उसका खाना इश्क़ मुस्तफ़ा में होता है, उसका सोना इश्क़ मुस्तफ़ा में होता है, उसका जागना इश्क़ मुस्तफ़ा में होता है। जब वो चलता है तो इश्क़ मुस्तफ़ा में चलता है, जब वो दुनिया से जाता है तो इस अंदाज में कब्र में जाता है कि या रसूल अल्लाह, लहद में इश्क़ रुखे शेख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ प्यारे मुसलमानों, उस नबी की जिंदगी को देखें कि जिस नबी की जिंदगी को अबू बकर ने अपनाया, जिस नबी की जिंदगी को उमर ने अपनाया, जिस नबी की जिंदगी को उस्मान ने अपनाया, जिस नबी की जिंदगी को हजरत मौला अली ने अपनाया, जिस नबी की जिंदगी को हजरत अबू तलहा ने अपनाया, जिस नबी की जिंदगी को नबी के गुलामों ने अपनाया, जिस नबी की जिंदगी को नबी के वफादारों ने अपनाया, और अपनाने के बाद में हर आशिक़ मुस्तफ़ा ने यही कहा था कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। आओ जरा मुस्तफ़ा की जिंदगी को समझें और नबी की जिंदगी को करीब से समझें, नबी की जिंदगी को इतनी करीब से समझें और उससे समझें कि जिन्होंने नबी के चेहरे को देखा, जिन्होंने मुस्तफ़ा की शाम को देखा, जिन्होंने मुस्तफ़ा की सुबह देखी, जिन्होंने मुस्तफ़ा का चलना देखा, जिन्होंने मुस्तफ़ा का बैठना देखा, आओ नबी के सहाबा से पूछे। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर तो करें, मेरे नबी के सहाबा की अंजुमन सजी है, जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी के सहाबा की अंजुमन सजी है। अल्लाह अकबर कबीरा। यार जरा सोचे तो सही, मेरे नबी के गुलामों की जिंदगी को देखे, मेरे नबी के दौरा हयात में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिसे अल्लाह ने माल दिया था वो मुस्तफ़ा की बारगाह में नजराना लेकर के हाजिर हुआ करता था। अल्लाह ने जिसे माल दिया वो मुस्तफ़ा की बारगाह में नजराना लेकर के हाजिर होता था। अल्लाह ने जिसे दौलत दी वो मुस्तफ़ा की बारगाह में नजराना लेकर के हाजिर हुआ करता था। जिसको अल्लाह ने हीरे जवाहरात से नवाजा वो अल्लाह के नबी की बारगाह में वही नजराना पेश किया करता था। हर आशिक़ रसूल को, मुस्तफ़ा के वफादार को ये पता था अगर आक़ा करीम ने हमारा नजराना कबूल कर लिया, हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस मामले को देखते हुए मेरे मुस्तफ़ा के दौर में खातून है, बुखारी शरीफ के अंदर इस हदीस पाक को बयान फरमाया गया। एक खातून है, उन्होंने क्या देखा कि यार नबी का हर गुलाम मेरे आका की बारगाह में नजराना पेश करता है, मालदार है मुस्तफ़ा नजराना कबूल करते हैं, अगर गरीब है मुस्तफ़ा नजराना कबूल करते हैं। यार जो भी आता है नबी की बारगाह में नबी उसका तोहफा कबूल किया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये खातून है, दिल के अंदर तमन्ना पैदा हुई, दर्द दिल बयान कर रहा हूँ प्यारे। किसी कहने वाले ने कहा था अंदाज़ बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह अकबर कबीरा। उस खातून ने एक ख्वाहिश की, उस खातून ने तमन्ना की, काश मेरे पास भी माल होता, मैं भी आका की बारगाह में नजराना पेश करती, काश मेरे पास भी दौलत होती, मैं भी आका की बारगाह में नजराना पेश करती। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उस खातून को एक हुनर से नवाजा, एक हुनर अल्लाह ने उस खातून को अता फरमाया था। हुनर क्या था? कढ़ाई का काम वो खातून जानती थी,
काय का काम, कढ़ाई का काम वो खातून जानती है। अल्लाह अकबर। उस खातून ने अपने दिल के अंदर ख्वाहिश जाहिर की, अगर मेरे पास में दौलत नहीं है लेकिन मेरे पास में एक हुनर तो है। उसने बाजार से चादर को खरीदा है। जरा सुनना प्यारे, मेरे आका की बारगाह में नबी के गुलामों की शान क्या हुआ करती है। आका की गुलामों के प्यारे, आका करीम के प्यारे दीवानों, इरशाद फरमाया गया कि खातून ने चादर को बाजार से खरीदा है। बाजार से चादर को खरीदने के बाद में उसने चादर में काम करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। अंदर आ जाओ। क्यों खड़े मेरे भाई? आप भी खड़े भाई साहब, बैठ जाइए। अदब के साथ में गुजारिश करता हूँ, बैठ जाइए। नबी की महफिल है, सब में चलकर बोले सुभान अल्लाह। खातून ने चादर को खरीदा, चादर के अंदर काम करना शुरू किया। चादर में काम करने का अंदाज बड़ा प्यारा, काम हाथ से हो रहा है, जबान से नबी पर दुरूद और सलाम के तोहफे पेश किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सलाम के नजराने जबान से मुस्तफा की बारगाह में पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सुने प्यारे, उस खातून ने चादर को बड़ी मेहनतों से तैयार किया है। चादर को तैयार करने के बाद में अब ये चादर को अपने तय बनाई और चादर को सीने से सजाने के बाद में अब ये खातून चली है। सपनों का शीश महल सजाने के बाद में सपना ये था, काश मेरे नबी ने चादर को कबूल कर लिया, मेरी जिंदगी की मेराज हो जाएगी, मेरी किस्मत के चमक जाएगी। मेरी किस्मत का सबसे बड़ा सरमाया यही है, अगर मेरे आका ने, अगर मेरे मुस्तफ़ा ने, अगर आका करीम ने अगर मेरी इस चादर को कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये खातून चली है, आका की बारगाह में पहुंची है। नबी के गुलाम नबी की बारगाह में तशरीफ फरमा है। नबी की बातों को सुन रहे थे, वो नबी की बातों को सुन रहे थे। अल्लाह अकबर। जब नबी बोलते हैं तो प्यारे, दुनिया के अंदर किसी इंसान की बात झूठ हो सकती है लेकिन मेरे आका की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। इसलिए प्यारे, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। इरशाद फरमाया गया, इरशाद फरमाया, महबूब अपनी जानिब से कुछ नहीं कहा करते, ये तो वही कहा करते जो इनका रब कहलवाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो वही कहा करते हैं। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कबीरा। खातून मुस्तफा की बारगाह में पहुंची है, आका की बारगाह में चादर को लेकर के पहुंची है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खातून बताओ कैसे आना हुआ। अर्ज करती हैं, आका थोड़ा सा नजराना है, कबूल कर ले। अगर आपने नजराने को कबूल कर लिया, किस्मत की मेराज हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया, लाओ नजराना क्या है। खातून ने चादर पेश की है। मेरे आका ने चादर को कबूल किया है और चादर को कबूल करने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका सहाबा के दरमियान से उठे और उठने के बाद में आका अंदर पहुंचे। मेरे आका ने चादर को तहबंद की जगह इस्तेमाल फरमाया है। यार जरा सोचे तो सही, खातून जब मेरे मुस्तफा अंदर से बाहर तशरीफ लाए, मेरे आका ने क्या देखा? खातून की आंखों में आंसू है, खातून की आंखों से अश्क बरस रहे हैं। आका ने पूछा, क्या बात है? अर्ज करती है, आका ये आंसू गम के आंसू नहीं है, आका ये आंसू खुशी के आंसू। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका चादर को पहनने के बाद में जब बाहर सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए, अब जरा लेकर बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका के सहाबा में से एक सहाबी ने आका की बारगाह में, एक मिसाल मैं आपको बताऊंगा, जब बात इंशाअल्लाह बहुत जल्दी समझ में आएगी। कोई इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है, मोहब्बत में जब उसको कोई महबूब से चीज चाहिए तो कहता है, यार आपकी टोपी बड़ी प्यारी है। अब जैसे कि हमारे नाजिम साहब, मौलाना नाजिम खलीली साहब हैं, अगर मैं इनसे कहूँ, हजरत आपकी टोपी बड़ी प्यारी है,
आप अपने दोस्त से कहें आपकी फला चीज बड़ी प्यारी है, अल्लाह अकबर कबीरा, तो वो खुश हो जाएगा। वो कहेगा हाँ यार मैंने फला मार्केट से खरीदी है, मैंने फला जगह से खरीदी है, मैंने फला दुकान से खरीदी है। उसका पता बताएगा, उसका एड्रेस बताएगा। बिला तशबीह व तमसील मुस्तफ़ा की बारगाह है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार की बारगाह है। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में नबी के गुलाम ने, आका के वफादार ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, अब सुनना प्यारे, मेरे आका को अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया था, मेरे रब ने मेरे आका को क्या शान अता फरमाई थी। नबी के गुलाम ने कहा था आका, नबी के वफादार ने कहा था आका आपकी चादर बड़ी प्यारी लग रही है, आका आपकी चादर बड़ी खूबसूरत लग रही है। अल्लाह अकबर, अगर आपसे पूछा जाता दुकान का पता बता देते, दुकान का एड्रेस बता देते, दुकान की जगह बता देते, लेकिन आका करीम ने अपने सहाबी का जुमला सुना और सुनने के बाद में आका ने इरशाद फरमाया, सुनना प्यारे, सहाबी ने कहा था आका चादर बड़ी खूबसूरत लग रही है। नबी ने फरमाया क्या चादर तुमको चाहिए? आका ने दिल की बात पढ़ ली, चादर तुमको चाहिए, दिल की बात मेरे आका ने पढ़ी और पढ़ने के बाद में फरमाया क्या तुमको चादर चाहिए? वाकई सहाबी को चादर चाहिए। चलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी को चादर चाहिए थी। मेरे आका ने सिर्फ इतना जुमला सुना कि सिर्फ इतना जुमला जब सहाबी ने कहा था आका बड़ी खूबसूरत चादर लग रही है, नबी ने फरमाया कि चादर तुमको चाहिए। जब इस बात पर बरेली के ताजदार फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान की नजर पड़ी तो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह और कोई गैब का तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सहाबी के दिल की बात को मेरे नबी ने पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने दिल की बात को पढ़ा, अंदर गए, जाने के बाद में चादर को उतारा, उतारने के बाद में चादर तय की और तय करने के बाद में सहाबी के हाथ में पेश कर दी। यार उस सहाबी के मुकद्दर को सलाम, उस सहाबी की किस्मत को सलाम जिसको चादर मेरे आमना के लाल ने अता की हो, जिसको मदीने के ताजदार ने अपने जिस्म मुबारक पर इस्तेमाल करने वाली चादर को अपने सहाबी को दी हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आका करीम के प्यारे दीवानों, जब मेरे आका ने सहाबी को चादर दी तो जो पास में सहाबा और थे तो जिन्होंने सवाल किया था उनके कचोके लगा रहे थे, बूकों में कचोके लगा रहे थे, नूच रहे थे कि तुमने मेरे आका से उस चीज का सवाल कर लिया जिसकी मेरे आका को हाजत थी, जिसको मेरे आका की जरूरत थी, जिसको मेरे आका की जरूरत थी। मेरे आका के प्यारे दीवानों, अब सुनना प्यारे, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब चादर अपने सहाबी को दे दी, अल्लाह अकबर कबीरा। यार ये वो सहाबी को पता था मुस्तफा से जो मांगूंगा नबी अता करेंगे, मुस्तफा से जिसने जो मांगा मेरे आका ने अता किया। कल भी मुस्तफा से जिसने मांगा था मेरे आका ने अता फरमाया, और आज भी अगर मजार में मेरे नबी तशरीफ फरमा है, आज भी मांगो मेरे नबी आज भी अता फरमाते हैं। उस्ताद ज़मान ने फरमाया था या रसूल अल्लाह मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो, का भला हो। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनना प्यारे, जब सहाबी ने चादर को ले लिया, सहाबी ने चादर को ले लिया, चादर चल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आका के सहाबी ने चादर को ले लिया तो जो दूसरे सहाबा थे उन्होंने पूछा बताओ चादर का करोगे क्या, चादर का करोगे क्या, बताओ
चादर को बाजार मदीना में बेचोगे? बताओ चादर को बाजार मक्का में बेचोगे? बताओ चादर को बाजार यमन में बेचोगे? नबी के गुलाम ने सुनने के बाद में सहाबा की बातों को सुना और सुनने के बाद में इरशाद फरमाया। एक सहाबी ने कहा था, बताओ कि इस चादर को अपनी बेटी के जहेज में दोगे? अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उस वक्त में नबी के गुलाम ने सबकी बातों को सुना और सुनने के बाद में इरशाद फरमाया, तमन्ना देखना प्यारे, आरज़ू ख्वाहिश देखना, तमन्ना ऐसी किया करो, काश हम भी ये तमन्ना करें, काश आप भी ये तमन्ना करें, काश हर इंसान ये तमन्ना करे। अल्लाह अकबर। उस्ताद ज़मान ने तो फरमाया था, सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, फिर कहें हाँ ताजदार हम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताजदार हम भी। सहाबी ने जवाब दिया, इरशाद फरमाते हैं, मैं इस चादर को बाजार मदीना में नहीं बेचूंगा, इस चादर को बाजार मक्का में नहीं बेचूंगा, इस चादर को बाजार यमन में नहीं बेचूंगा, इस चादर को अपनी बेटी के जहेज में ना दूंगा। सहाबा ने पूछा, ये तो बता दे नबी के वफादार, जब चादर को बेचेगा नहीं, बाजार मक्का में नहीं बेचेगा, बाजार मदीना में नहीं बेचेगा, बाजार यमन में नहीं बेचेगा, अपनी बेटी को जहेज में नहीं देगा, तो चादर का करेगा क्या? चादर का करेगा क्या? आरज़ू देखे प्यारे, नबी के वफादार की, नबी के वफादार ने कहा था, नबी के गुलाम ने कहा था। इरशाद फरमाते हैं, मेरी आरज़ू पूछना चाहते हो, मेरी तमन्ना पूछना चाहते हो, मेरी ख्वाहिश जानना चाहते हो? सहाबा ने कहा था, हाँ, आरज़ू क्या है, तमन्ना क्या है? तो नबी के वफादार ने कहा था, मेरी आरज़ू सुनो। इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं सहाबी रसूल, मेरी तमन्ना ये है जब मेरी मौत का वक्त करीब आए। सुभान अल्लाह। जब मेरी मौत का वक्त करीब आएगा, मैं अपने रिश्तेदारों को वसीयत करूंगा, अपने बेटों को वसीयत करके जाऊंगा, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे लाडलो, ऐ मेरे रिश्तेदारों, ऐ मेरे खानदान वालों, जैसे दूसरे लोग का इंतकाल हुआ करता है, दुनिया छोड़ कर के जाया करते हैं, जब वो दुनिया छोड़ कर के जाया करते हैं, उन्हें आम कफन में दफन कर दिया जाता है, उन्हें आम कफन में दफन करने के बाद में उन्हें कब्र के अंदर उतार दिया जाता है। तमन्ना पेश कर रहे हैं सहाबी रसूल, इरशाद फरमा हैं, मेरी तमन्ना यह है, मेरी आरज़ू यह है, मेरी ख्वाहिश यह है, जब मेरा इंतकाल होगा, मैं अपने इंतकाल से पहले वसीयत करूंगा, इरशाद फरमाऊंगा, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे घर वालों, जब मैं इंतकाल कर जाऊं, जब मेरे जिस्म से रूह परवास कर जाए, मेरे जिस्म से रूह चली जाए, तो जब मुझे कफन देना, आम कफन में मुझे नहीं दफनाना, आम कपड़ा मुझे नहीं देना, बल्कि मैं तमन्ना करूंगा, ये वसीयत करके जाऊंगा, जब मेरा कफन बनाया जाए, कोई और कपड़ा नहीं बल्कि मुस्तफा की यही चादर मेरे कफन में इस्तेमाल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मद्दाह रसूल अनाम फारूक रज़ा बरकाती दहलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी समीर रज़ा साहिब क़िबला नूरी, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। देखिए मिंबर नूर पर शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाब फारूक रज़ा बरकाती दहलवी की आमद हो चुकी है। इनका आना मेरी जानिब पर दलालत करता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। जरा एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी ने कहा कि मेरी आरज़ू ये है कि जब मेरा इंतकाल होगा तो मेरे कफन में इस चादर को इस्तेमाल किया जाए। क्यों? उन सहाबी रसूल को पता था कि ये चादर जो लगी है आमना के लाल के जिस्म मुबारक से लग गई, और हमारा आपका अकीदा है जो चीज नबी के जिस्म से लग जाए,
जो कपड़ा नबी के जिस्म से लग जाए, जो शय नबी के जिस्म से टच हो जाए, वो शय बेमिसल और बेमिसाल हो जाया करती है। इरशाद फरमाया गया, सिहाबी रसूल ने कहा था, जब मैं इस चादर में कफन मुझको दे दिया जाएगा, जब मैं कब्र में जाऊंगा, कब्र में जब मेरा कफन नबी की चादर होगी, फरिश्ते मुझे देखेंगे तो कहेंगे, अरे सोने दो आराम से इसको, ये तो नबी का दीवाना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हमें अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए मुस्तफा के तरीके को अपनाना होगा। वही कुरान ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रब का फरमान, जमीन और आसमान को पैदा करने वाले रब का इरशाद, तहकीक तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वाले जलालपुर के गयूर सुन्नी मुसलमानों, आज की इस सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाना, अगर जब तक जिंदा रहेंगे नबी की वफादारी में जिंदा रहेंगे, और अगर हम ये तमन्ना करेंगे अगर मौत आए तो नबी की वफादारी में मौत, और वही मौत कामयाब है, वही मौत कामयाब हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए प्यारे, अपनी जिंदगी को नबी के वफादारों की तरह जिंदगी को गुजारें। इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का कोई पता नहीं, पता नहीं जिंदगी की शाम कहाँ हो जाए। इसलिए जब तक जियो नबी के गुलाम बन करके जियो। अब सीरत मुस्तफ़ा का आखिरी पैगाम सुनो, मेरे आका का पैगाम सुनो। जलसे में आए हो, कॉन्फ्रेंस में आए हो, अगर बेनमाजी हो तो उठने से पहले सच्ची तौबा कर लेना और अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से ये दुआ करना, मौला अब तक जो नमाजें हमसे कज़ा हो गई वो हो गई, लेकिन आज के बाद हमारी नमाज कज़ा नहीं हो। ये मेरे आका का पैगाम, मेरे अजीज, इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाओ। अगर आज से पहले हम झूठ बोलते थे तो आरजू करना, ये दुआ करना, मौला आज की कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद में, यहाँ पर आने के बाद में, फारूक रजा बरकाती की नात सुनने के बाद में, आज के बाद में झूठ नहीं बोलेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, शराब नशा कोई गलत काम ना करेंगे, और नबी के वफादारों की तरह जिंदगी को गुजारेंगे जैसे अबू बकर ने जिंदगी को गुजारा, जैसे हजरत उमर ने जिंदगी को गुजारा। जो पैगाम करबला से मिला था वो पैगाम दुनिया में आम करेंगे, और आम करने के बाद दुनिया वालों से यही कहेंगे, यही कहेंगे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने जो चंद लम्हात में आपसे चंद बातें की, अगर दौरान गुफ्तगू कोई ख़ता कोई लग़ज़िश हो गई हो तो रब्बे क़दीर उसको मुआफ़ फरमाए। क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतज़ार में। कितना है कम नसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी मिल न सकी को यार में। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विर्द करें, पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।